बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं इस पूरे कमरे को समुद्री पानी से भर देता हूँ। ध्वनि परी, अब अपनी जादुई शक्तियों से पानी के बाहर जाने के सारे द्वार बंद कर दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं समुद्र के अंदर था और जब शिंकाई वालों ने विवान को इस गोले के अंदर डाला था, तब वो गोला पानी के अंदर ठहरा हुआ था। यानी अगर यहाँ भी मैं समुद्री पानी भर दूं, जो भी इसमें से असली गोला होगा वो पानी के अंदर ठहरा रहेगा, बाकी के नकली गोले पानी पर तैरने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है बालवीर, इससे तो साफ हो जाएगा, जितने नकली गोले हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे और असली गोला हमें मिल जाएगा। तो ध्वनि परी, देर किस बात की? ये बालवीर कहीं बाजी न पलट दे। बिरबा, ये बताओ, ये बाकी के नकली गोले भी तैरेंगे क्या? हाँ शायद, मेरा मतलब मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बालवीर अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर ऐसी कोई तरकीब निकालेगा अपने भाई को बचाने के लिए। तो कुछ करो बिरबा। अगर बालवीर को यह पता चल गया कि विवान किस गोले में, तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी करने से पहले रेखा यहाँ होना बहुत जरूरी है बम्बाल श्री, और पता नहीं वो है कहाँ पर, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा वार उल्टा पड़ जाए हम पर। ध्वनि परी, अब जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गोला नीचे रहेगा जिसमें विवान है। पानी ऊपर तक भर चुका है, लेकिन अभी तक एक भी गोला तैरता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा बालवीर? बालवीर, ये सारे के सारे गोले पानी के ऊपर तैर रहे हैं। नहीं ध्वनि परी, ध्यान से देखिए, वो एक गोला अभी भी पानी में डूबा हुआ है। आखिर बालवीर को असली गोला मिल ही गया और ये जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल गई। आखिरकार वो गोला हमें मिल ही गया जिसके अंदर विवान है। अब मैं इस चाबी की मदद से विवान को बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझे इस चाबी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, वरना विवान अगले 20 सालों के लिए इस गोले में कैद हो जाएगा।
गोला छोटा कैसे हो गया? मैंने चाबी का इस्तेमाल तो ठीक से किया था, फिर भी। बालवीर, अगर गोले का ये हाल है तो सोचो विवान की क्या हालत होगी अंदर। विवान, विवान, विवान तुम ठीक हो ना? विवान, 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 विवान। ये कैसे हुआ? I'll tell you, Mr. B. जब देवू के पास सही चाबी थी तो उसे ये नहीं पता था कि सही गोला कौन सा है, और अब जब उसे ये पता है राइट गोला कौन सा है जिसमें विवान बंद है, तो उसके पास राइट की नहीं है। मतलब चाबी बदल गई? कैसे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक सवाल। देखा मिस्टर बी, कितना इजीली मैंने रियल चाबी निकाल कर डुप्लीकेट चाबी देवू के पॉकेट में डाल दी, और उस चाबी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। दुश्मन के गोद में बैठ के उसके गाल को गुदगुदी करके आए मेरा शेर रे। कितने दिनों बाद आया हूँ मैं तुमसे मिलने। तुमसे बात कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूजा सफल हो गई। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था आज मुझे मिलने वाला है। मेरे पुराने दोस्तों, कितना याद किया मैंने तुझे, पता है? चल चल, हमें देर मत क्या, जल्दी से खिला दे मुझे अपने अंदर की ठंडी ठंडी हवा के झोंके। क्या बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें है इसके अंदर। रसगुल्ला भी है। मजा आ गया। तुझे तो मैं खाऊंगा लेकिन बाद में। पहले जो चीज मुझे सबसे प्यारी है वो चीज कहाँ है? यहाँ देखता हूँ। मेरी चाट से भी प्यारी। क्रीम क्रीम। खुल जा। मजा आ गया, अभी खाता हूँ। अरे डूबा डूबा रुको, ये क्या कर रहे हो? बंद करो इसे खाना। आ गई मेरी प्यार की दुश्मन। डूबा डूबा, एक और बार भी छींका है ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे बाल बरी, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, बस ये हीम क्रीम ही तो है जो वी लुक में नहीं मिलती। समझे कि नहीं समझे? बस थोड़ी जोर खाने दीजिए, बस थोड़ी सी। रुको, नहीं कुछ नहीं होगा। हो गया ना जिस बात का डर था। बालपरी, क्या हो गया? ये देखो। बलबरी, अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से विवान के कमरे में आ जाओ, ठीक है? हाँ। दबर। विवान, विवान, माँ,
विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान, विवान तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान तुम ठीक हो ना? गोले के अंदर लॉक हो गए, कोई ठीक कैसे रह सकता है भैया? वैसे मैं तो छोटा छोटा सा क्यों फील कर रहा हूँ? अब विवान, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। शौर्य ने परितारा की मदद से एक चाबी बनाई थी, जिसकी मदद से मैं एक गोला खोलने ही वाला था, लेकिन तभी ये गोला अचानक छोटा हो गया, पता नहीं कैसे। भैया आप भी ना। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मैंने जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। ये चूजा गोले के अंदर होश में आ गया। प्रॉमिसेस तो ब्रेक करने के लिए होते हैं माय डियर बालवीर, एंड बिलीव मी, इस बार तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अभी उसे जाके चेतावनी देती हूँ कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उस अंडे को हमेशा के लिए बंद होने से रोकने के लिए। नो 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 लेडी बीरबा, ये अमेजिंग गेम मैंने शुरू किया तो इसे एंड भी मैं ही करूंगा। आई विल गो टू बालवीर। सब्र रे सब्र। कभी कभी पीठ पर वार करना ही ठीक होता है। और ये मत भूलो कि अभी तक तुम्हें बालवीर का खून मिला नहीं है, इसलिए तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि बालवीर का मुकाबला कर सको। डोंट वरी मिस्टर बी, मेरा अटैक पीछे से ही होगा, लेकिन वो एक स्लैब की तरह जाकर बालवीर के गाल पे लगेगा। लेडी बीरबा, है? ये क्या है? इसी मोमेंट के लिए मैंने आपसे च्युइंगम बनवाया था लेडी बीरबा। अब ये आवाज बदलने वाला च्युइंगम ही मेरी आइडेंटिटी को छुपाएगा। हेलो हेलो बालवीर, कौन हो तुम? आई एम योर गॉड। जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है तब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवीर, बट नॉट फॉर मी, फॉर यू। इसका फैसला कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैं करूंगा। नाउ लिसन माय डियर पपेट, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। 1.5 घंटा काफी है मेरे लिए। अच्छा, और अगर उससे पहले मैंने तुमसे वो गोला छीन लिया तो? अगर उससे भी पहले मैंने तुमसे तुम्हारी सांसें छीन ली तो? आई लाइक योर ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन तुम मुझे असली चाबी को डुप्लीकेट चाबी के साथ बदलने से नहीं रोक पाए, तो आगे कैसे रोकोगे? एक सलाह देता हूं, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक सलाह मैं भी देता हूं, मुझे खुद से पावरफुल ही समझो। अपना प्लाज्मा दे दो और गोला खोलने की असली चाबी मुझसे ले जाओ। गोला खोलने की असली चाबी तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और वो भी अपनी शर्तों पर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और ये खेल जो तुमने शुरू किया है उसे मैं खत्म करूंगा। विवान, मुझे पता है तू फ्रिज के पीछे छुपा है। एक तो आधी आइसक्रीम का डब्बा खाली कर दिया बिना परमिशन के, और ऊपर से फ्रिज का दरवाजा भी खुला हुआ है। पता है ना लाइट का बिल कितना आता है?
अच्छा, तुझे लग रहा है कि तू छुप जाएगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। तुझे पता नहीं है कि मेरे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। विवान, तेरी चोरी पकड़ी गई है। विवान, बाहर निकल। पकड़ लिया। रुक रुक, तुझे क्या लगा तू पतीले के अंदर छिप जाएगा और मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? विवान, चल अब नाटक बंद कर, पतीले से बाहर निकल और सॉरी बोल। चल विवान, बाहर निकल के सॉरी बोल दे, वरना बहुत जोर से कान खींचूंगी तेरे। दबड़ 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 दबड़। अरे बाहर कैसे आऊं मैं ये डूबा डूबा वाली शक्ल लेकर? क्या करूं? आज तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैं विवान नहीं हूँ। विवान, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तू पतीले से बाहर नहीं आया ना तो फिर मुझे मत बोलना। 3, दबड़ 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 दबड़। 2, 1। बदमाश, एक तो मैं तुझे सॉरी बोलने का मौका दे रही हूँ और तू भाग गया बदमाश। विवान, संभालो डूबा डूबा, संभालो संभालो। खोल दरवाजा। बलबरी, जल्दी से बताइए ना मुझे, मैं विवान कैसे बन सकता हूँ? भैया प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। भैया प्लीज कोई रास्ता निकालिए, कोई दूसरी चाबी नहीं बन सकती क्या? विवान, वो चाबी बनाने का कोई और रास्ता होता तो मैं अब तक बना चुका होता, लेकिन परी तारा अखंड ब्रह्मांड चाबी सिर्फ एक ही बार बना सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो। भैया मैं यहाँ गैस पे पापड़ की तरह गर्मी से पक रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि चिंता मत करो। विवान, ये बस थोड़े समय की बात है, और वैसे भी हमारे दुश्मनों ने अति आत्मविश्वास में आकर मुझसे बात करने की गलती कर दी है। उसी का फायदा उठाकर मैं उन तक पहुंचूंगा और अखंड ब्रह्मांड चाबी को वापस हासिल करूंगा। दोनी परी, हाँ। आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि आवाज कहां से आई थी। मुझसे संपर्क करने वाले की आवाज ये थी। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवीर। नाउ लिसन माय डियर पपेट, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए। ये कौन है और इसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। सदमे में तो बहुत हो गया आज तो। बड़ा हीरो की तरह आवाज बदल के उसे कॉल किया था ना, आज उसने उल्टा तुम्हें पानी पिलाया। मिल गया ना शेर को सवा शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बालवीर का कॉन्फिडेंस ही उसका दी एंड बनेगा। एंड आई नो बालवीर इतनी स्टाइल इसलिए मार रहा है क्योंकि विवान वाला गोला अभी भी उसके पास है। लगता है ऊँट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए एक टेंशन का डबल डोज देना ही पड़ेगा। इस बार इतनी हाई वोल्टेज का झटका दूंगा बालवीर को कि पूरी तरीके से हिल जाएगा। बी रेडी बालवीर, बिकॉज विवान वाला गोला बहुत जल्द छीनने वाला है रे तुमसे। छीनने वाला हूँ, पर कैसे? यू विल कम टू नो ब्रिगेंजा। क्योंकि ये डर्टी काम अब तुम्हें ही करना है। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए। ये कौन है और इसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो, ध्वनि परी आप?
ये सब क्या चल रहा है डब्बू? तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा। तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचूं? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आँख के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान का है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान का है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम। इसमें है विवान। What nonsense! विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है हाँ, इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हो तो तुम मान नहीं रही हो। तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ मेरा भाई कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता कि घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? अरे दीपू भैया प्लीज इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम अनन्या है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है। अरे अनन्या दीदी प्लीज रोके इस अर्थक्वेक को, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। ये तो विवान की आवाज है। इसका मतलब सच में विवान इसके अंदर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विवान इतना बड़ा है, ये इतना छोटा सा, इसके अंदर विवान कैसे आ सकता है? ये सब क्या चल रहा है? विवान बनने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, सिर के बल खड़े हो जाओ। क्या? मैंने हिमक्रीम खाई तो आप मुझे धरती वासियों जैसा दंड दे रही है क्या? विवान, खोल दरवाजा। हिमक्रीम खाने से सिर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। अब सिर का तापमान बढ़ाने के लिए और जादू का असर दोबारा करवाने के लिए, तुम्हारे सिर में रक्त का बहाव बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर के बल खड़े होना ही पड़ेगा ना। अरे तो ऐसा बोलिए ना, मुझे लगा आप तो मुझे उल्टा लटकाने वाली है। जल्दी करो, ये लो, करो करो। विवान, संभालो संभालो। विवान बाहर आ जा जल्दी से, वरना आज तेरी कान खिंचाई पक्की है, समझ रहा है ना? दोबारा कोशिश करो। ठीक है, देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलता। मैं भी यही खड़ी हूँ। विवान, क्या तोड़ दिया तूने? डूबा डूबा, मैंने कहा था ना ध्यान लगाओ। और मैं कह रहा हूँ बालपरे कि आप मेरे बजाय बाहर जो करुणा जी बैठी है उन पे ध्यान लगा। अरे उनसे डर के कारण मेरा ध्यान हट रहा है। वो विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था, जिन्हें तिम्नासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया। और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था, लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है और इस समय मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। इसका मतलब विवान आज इस सिचुएशन में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। अगर मैंने इस गोले को संभाल के रखा होता तो आज विवान इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अरे ओ हेलो, सॉरी सॉरी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, गलती से हो गया है। तो इस सब में परेशान मत हो, बल्कि स्माइल करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल सूट करती है। अब तुम्हें इस सब के बारे में पता चल चुका है, तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हो, है ना? बालवीर, विवान के घर पर तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आ जाओ, वरना डूबा डूबा पकड़ा जाएगा। धोनी भाई, आप अपनी शक्तियों से उस आवाज के बारे में पता लगाई। तब तक मैं और अनन्या घर पे माँ से मिलकर आते हैं। चलो अनन्या। हम विवान,
विवान तू निकल रहा है कि नहीं बाहर? विवान तोड़ू दरवाजा क्या? मुझे माफ कर दीजिए बालपुरी, मुझसे नहीं होगा। तो अपने आप पर भरोसा रखो, हमें ये करना ही होगा। कहूंगा मैं। विवान दरवाजा खोल, विवान खोल दरवाजा। विवान, विवान बाहर निकल वरना बता रही हूँ तुझे बहुत पिटेगा। विवान खोल दरवाजा। अरे माँ 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 अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब आरती करने का टाइम जा रहा है ना। अरे हाँ, पूजा का टाइम भी हो गया है। पर ये विवान है ना, बदमाशियां करे जा रहा है, खोल नहीं रहा है दरवाजा। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे कान खींच के डांटना है इसे। अब माँ विमान को तो कभी भी डांट सकती है। अब आरती का टाइम निकल गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी ना। और जैसे अनन्या बिना टाइम देखे कभी भी मुझसे लड़ लेती है, वैसे आप भी विमान को कभी भी डांट सकती है ना? हाँ ये भी सही है। हाँ। आरती के बाद देखती हूँ। हाँ अब चल। हाँ ओ हेलो, मैंने कब बिना मतलब के तुमसे लड़ाई की? बताओ जरा, बोलो। बोलो। अरे अभी अभी क्या कर रही हो? बिना मतलब की तो लड़ाई कर रही हो। हाँ शाबाश डुबा, अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अब जाओ, जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी। पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो, लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है। असली विमान को उस गोली से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं। अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि बरी। इस आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये चीख कैसे आ गई? अगर फिर से चीख आई तो जिस जादू से मैं विवान बनाऊं वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी, ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या? सॉरी। बोलो नहीं, सुनो। ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी, पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तू यहीं रुकना।
बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। अब बस आखिरी रास्ता बचा है, वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि परी पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके। और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। अरे अरे देबू, तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ बोलो नहीं, सुनो, आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। और वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि ये आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देबू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहाँ जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है। और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। आई एम 200% श्योर ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना बालवीर, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूँ। तैयार हो जा पक्षी।
अरे 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 देवो भैया, प्लीज रोके इसे। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को, अभी अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी, मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा, लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। ये अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजा आजा। ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या, डुबड़वा, तुम दोनों उस दिशा में जाओ, मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते हैं। जाओ। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है, बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी, अभी से नीचे उतारती हूँ। ध्वनि परी, आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है, लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालवीर पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब कौन सी नई ट्रिक चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे, तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है। इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए। ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है बालवीर? ब्रिगेंजा, तुम अपनी ये फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूं। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहां से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है।
एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। अब आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ। तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। वो देखो, वो रहा पक्षी, और ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चलो जल्दी चल के इसे पकड़ते हैं। वो रहा गोला। मुसीबत। ओ हेलो, तुमने मुझे मुसीबत कैसे बोला? आपको नहीं, उसे। अच्छा हुआ उड़ा लिया मैंने पक्षी फिर से, वरना वो रे उड़ा देता मुझे गोले से। गोला गोला कहाँ गया वो? अरे अब नहीं छोड़ेगा रे मुझे। अरे बदतमीज पंछी, गोला कहाँ गया? इतना बड़ा सांप! अरे पहले फुटबॉल की तरह इधर से उधर उड़ा रहे थे मुझे, और अब ये सांप बोल के मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रखा? आप आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, अरे आप बढ़े। एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ ये सांप, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, और मैं वहां जाऊंगा तो हो गया मेरी धुलाई। अरे क्या करूं अब, मैं ये गोला कैसे ले लूं? हमारा विमान उस कोने के अंदर है, और आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, चाहिए बचाइए उसे। अरे बट, अरे जाइए ना। ओके ओके। हमारे दुश्मन कहाँ है, ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर। बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना, ठीक है? हेलो, बोलो। तुम्हें विमान की लैब की कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा। इसलिए विमान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ 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 दबड़। मैं नहीं जा सकती। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाया गोला, तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। लेट मी रिमाइंड यू, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की कील, और विमान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन, ये तो जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले तुम मुझे बता कि आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया, और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया। एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड। गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? दुश्मन सिर्फ 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब हम आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। तो ट्राई और प्रे,
नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ धोनी परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ, दूर जा रहा है? हाँ, मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे थे? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए। इसका मतलब धोनी परी, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है। वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। अब मेरे पास एक आइडिया। मैं पत्थर मार के सांप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं क्यों? अरे देखो, आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो आप ही पूरा कर लीजिए। मैं क्यों? देखो, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप से सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मार दूँ। नहीं, पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा, सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। हाँ, क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। जो ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा। अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, यूर अ जीनियस। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ, अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है। लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। हाँ। वाओ, दैट वाज सो कूल मिस्टर वी, एंड बिल्कुल राइट टाइम पर आ गया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। इसके कि आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। नो मिस्टर बी, जस्ट गिव मी वन मोर चांस, फिर देखिए मैं उस बालवीर को कैसे डांस करवाता हूँ। अब सब्र नहीं रहे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लोहा गर्म है, अब सीधा और सिर्फ हथौड़ा। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सांप शांत हो गया है। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े होके म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है? इसको अरे
गॉड विवान, तुम हमें वापस मिल गए। यस, चलो यहाँ से। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे मुझे। सोनी परी, अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे। हाँ? और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा, और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला कहाँ गया? डब्बू, गोला, गोला मिल गया। गोला मिल गया। गोला मिल गया। अरे रुको उस तेले को। थैंक गॉड गोला नहीं गायब हुआ। ओह गॉड, गोला तो गिर गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं चल निकल यहाँ से। गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे पता होता कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। चलो ढूंढते। जाओ 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 जाओ। चलो। आई मैट, अंडा ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? मेरे हाथ से नहीं, आना ना क्या से गया? उसके पहले तुम्हारे पास था। मेरे पास नहीं, सांप के पास था। उसके पहले तो तुम्हारे पास था। अरे उसके पहले पंछी के पास था। अब कहाँ है गोला? गोला गोला उस पतीले में। कैसे बताऊं रे, कैसे मैंने आंधी तूफान बिजली सांप से बचाकर संभाल कर रखा था मैंने गोले को, और आखिर में यहाँ आकर इस पतीले में गिर गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा हो? गो गेट इट। जाता जाता जाता। उसने विमान के गोले को उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना गर्म क्यों फील हो रहा है? लगता है विमान को ढूंढने के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा। अरे देबू भैया, आई नो कि मुझे पिज्जा पसंद है, लेकिन इस गोली का पिज्जा क्यों बना रहे हो? हम तो स्कॉर्पियो को भगाने का एक ही रास्ता है, मैजिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली ये क्या हुआ? एसी की कूलिंग तो 2 सेकंड भी नहीं रही। अरे देबू भैया, प्लीज कुछ कीजिए। विमान की आवाज आ रही है, इसका मतलब विमान यहीं कहीं आसपास है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये डब्बू किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ गया ये गोला? ढूंढ बड़बड़ ढूंढ। जल्दी ढूंढना होगा गोले को, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
गॉड विवान, कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ। कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? बड़े के साथ विवाह में चल जाएगा। अरे उसे कुछ हो गया ना, तुम देवू से प्लाज्मा कैसे मांगोगे? अरे तुरुप का इक्का भी चला जाएगा और साथ में तुम बन जाओगे बिना काम के जोकर। सब मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं तो विवान की आवाज यही कहीं से आ रही, लेकिन वो है कहाँ? अरे देवू भैया, प्लीज बचाइए मुझे। देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ। देवू भैया प्लीज आइए और बचाइए, वरना मैं आइसक्रीम की तरफ पिघल जाऊंगा। देवू भैया। विवान को गर्मी लग रही है। और विवान पिघलने वाली गर्मी मतलब विवान ये क्या? विवान कहीं इस तेल के पतीले में तो नहीं? विवान, विवान, देवू भैया। मैं तुम्हें निकलता हूँ। ए क्या कर रहा भाई? गरम कढ़ाई है, हाथ जल जाएगा तेरा। देवू भैया। अरे 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 मेरी बात सुन। ये तो कट मार के चला गया। रे Stupid is this? रुको। और ये क्या किया तुमने? यहाँ पे कितनी और भी तो चीजें थी ना विवान को बाहर निकालने के लिए। फाइनली ठंडक मिल गई। थैंक यू देवू भैया। Are you stupid or what? ऐसे कौन करता है? बहुत ज्यादा लग गई होगी ना, पूरा हाथ लाल हो गया है। रुको मैं आइस क्यूब लेके आती हूँ। अरे जरूरत नहीं है। अरे कितना ज्यादा लाल हो गया है। अरे जरूरत नहीं है। अरे चल रहा होगा तुम्हें। अरे जरूरत नहीं है। चुप चुप, एक वर्ड नहीं। लो गया गोला वापस उनके हाथ में। अब अगर हारने पे शर्म आ रही है तो नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था कि चले यहाँ से वापस। ये तो सिर्फ इंटरवल था, क्लाइमैक्स में ऐसा ट्विस्ट लेकर आऊंगा कि इनका गेम ओवर हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ कड़वी बातें हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो ये जानकर अच्छा लगा। वो तो तुम फ्रेंड हो, इसीलिए फ्रेंड्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर कभी मुझे चोट लगी तो तुम मेरी केयर नहीं करोगे क्या? अब करूंगा ना, क्यों नहीं। देवू भैया, गोला मिल गया। वाह वाह। हाँ, कहाँ से मिला? अब कढ़ाई में था। कढ़ाई में? अब एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गोला कढ़ाई में है? मैंने देखा था, तुम आंखें बंद करके किसी से तो बात कर रहे थे। अब मैं वो भगवान से प्रे कर रहा था। हाँ। आंख बंद करके प्रे कर रहा था कि विवान जल्दी से मिल जाए, और कुछ नहीं। और ये गोला कढ़ाई में, ये तो मुझे ध्वनि परी ने बताया। उन्होंने ही मुझे मैजिक से कांटेक्ट किया और बताया कि विवान कढ़ाई में। और तुमने ना आओ देखा ना ताओ, हाथ कढ़ाई में डाल दिया। ध्वनि परी ने सिर्फ तुम्हें क्यों बताया कि गोला कढ़ाई में है?
ये तो वो खुद भी कर सकती थी। अब वो अरे अनन्या, मैं करती भी तो क्या, अब देवू ही सबसे नजदीक था ना कढ़ाई के, और अब हमारे पास समय भी तो कम था। अब समय से याद आया, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बाहर निकालने के लिए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अब एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। बहुत स्मार्टली तुमने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की बालवीर, पर अब तुम्हारी स्मार्टनेस का कोई यूज नहीं, क्योंकि मैं वो की डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। इससे तुम जीतोगे नहीं बल्कि हारोगे। डोंट वरी अबाउट मी, बिकॉज मैं लूजर होकर भी विनर ही रहूंगा। बट यू विल लूज विवान, दैट टू परमानेंटली। बिकॉज जैसे ही मैं इस चाबी को डिस्ट्रॉय करूंगा, 10 मिनट के अंदर जो गोला तुम्हारे हाथ में है वो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। नहीं, रुको। मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना है। पहले ही इंटेलिजेंस दिखाते थे, तुम दोनों का टाइम सेव हो जाता। पहले ही मान लेते कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो मुझे ये फालतू डायलॉग जैसे कि मैं बालवीर हूँ, मुझे हारना नहीं आता, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अभी समय वेस्ट मत करो मेरा। मेरे पास केवल 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बचाने के लिए। तो बताओ मुझे वो प्लाज्मा देने के लिए कहाँ आना है। बताऊंगा, बट रिमेंबर, अगर इस बार कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा प्यारा छोटा बालवीर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आई विल डिस्ट्रॉय द की। मंजूर है।